जब कुछ नहीं था, न धरती, न आकाश, न समय, तब केवल एक चेतना थी, ब्रह्म। उसी ब्रह्म ने जब अपनी इच्छा की तो ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, जो सृष्टि के रचयिता थे। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले तत्वों की रचना की, जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी। फिर उन्होंने प्राणियों को जन्म दिया, मनुष्यों को, पशुओं को, देवताओं को। लेकिन इस रचना में एक कमी थी, मृत्यु नहीं थी। लोग जन्म लेते रहे लेकिन कोई मरता नहीं था। पृथ्वी पर जीवन का भार बढ़ने लगा। तब ब्रह्मा जी ने सोचा, जन्म है तो मृत्यु भी होनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने सूर्यदेव से कहा, तुम इस संसार में प्रकाश फैलाओ, लेकिन तुम्हारी संतानें इस ब्रह्मांड का संतुलन संभालेगी। सूर्यदेव का विवाह स्वर्णा से हुआ, जिन्हें हम छाया भी कहते हैं। छाया का अर्थ वो जो प्रकाश के साथ अंधकार को भी संभाले। इन दोनों के मिलन से दो संतानें बनी। एक का नाम यम था और दूसरी का नाम यमी था, जिन्हें आज हम यमुना कहते हैं। तो मेरा नाम है शैलेश और मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने इस YouTube चैनल शैलेश एक्सप्लोर में, जिसमें मिलता है आपको हर दिन एक नया फैक्ट। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। सृष्टि के प्रारंभ में मृत्यु का कोई अस्तित्व नहीं था। हर जीव जन्म लेता पर कभी समाप्त नहीं होता। धरती पर कोई दुख, कोई अंत नहीं था। तब ब्रह्मा ने आदेश दिया, अब समय है मृत्यु के नियम को स्थापित करने का, और जिम्मेदारी सौंपी गई यम को। यम ने पहली बार मृत्यु का नियम लागू किया। किसी जीव की आत्मा को उसके शरीर से अलग किया। लेकिन जब यमी उनकी बहन ने यह देखा तो वो टूट गई। उसे लगा उसका भाई निर्दयी बन गया। उसके आंसू बहते रहे। वो इतना रोई कि उनके शोक से दिन और रात का जन्म हुआ, क्योंकि आंसू समय के प्रभाव बन गए। यमी को ये स्वीकार नहीं था कि जीवन का अंत हो। वो अपने भाई से कहते, तुम जीवन को समाप्त करके ब्रह्मा जी की इच्छाओं के विपरीत चल रहे हो। पर यम कहते, नहीं बहन, मृत्यु ही पुनर्जन्म का मार्ग खोलती है। यमी ने अपनी शक्ति से पृथ्वी के हर जीव को अमरता का वरदान देना शुरू किया। नदियाँ सूखती नहीं थी, पेड़ नहीं गिरते थे, प्राणी नहीं मरते थे, लेकिन इसका परिणाम भयानक हुआ। धरती पर जीवन इतना बढ़ गया कि स्थान खत्म होने लगा। आत्माएं फंस गई, क्योंकि कोई पुनर्जन्म नहीं हो पा रहा था। अब ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ गया था। यमदूतों का कार्य रुक गया था। मृत्यु लोक शून्य हो गया। यम ने अपनी बहन को समझाया, ये नियम मेरे नहीं, सृष्टि के हैं। हर अंत में एक नई शुरुआत छुपी है। लेकिन यमी ने कहा, मुझे नहीं चाहिए ऐसा संसार जहाँ जीवन रोता हो और मृत्यु हंसती हो। ये सुनकर शक्ति संघर्ष हुआ। ये कोई साधारण युद्ध नहीं था, ये ऊर्जा का युद्ध था। देवताओं ने विष्णु जी से प्रार्थना की, हे पालक, जीवन और मृत्यु के संघर्ष को रोको, नहीं तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। वे दोनों के बीच प्रकट हुए और बोले, यमी, तुम जीवन की धारा हो, यम, तुम मृत्यु के द्वारपाल हो। तुम दोनों विरोधी नहीं, बल्कि एक सृष्टि के दो छोर हो, एक दूसरे के बिना अधूरे हो। फिर उन्होंने कहा, यदि मृत्यु नहीं होगी तो नया जीवन कैसे जन्मेगा? और यम, यदि जीवन नहीं होगा तो मृत्यु का क्या अर्थ होगा? विष्णु जी के इस संवादों से दोनों शांत हुए। यमी ने जीवन को सीमित प्रभाव में बांधा और वो यमुना नदी के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुई। यम ने मृत्यु को न्याय के साथ स्थापित किया और वो धर्मराज बन गए। जब युद्ध समाप्त हुआ, यम ने मृत्यु लोक की स्थापना की। यमी पृथ्वी पर प्रवाहित होती रही, यमुना नदी के रूप में जीवन को पोषण देती हुई। इसलिए कहा जाता है कि यमुना में स्नान करने से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। रक्षाबंधन पर जब बहन भाई को राखी बांधती है तो वो इसी कथा का प्रतीक माना जाता है। यमी ने यम से कहा, मेरे आंसू की रक्षा करना, और यम ने वचन लिया, जो भी इस दिन अपनी बहन से बंधन बांधेगा वो मृत्यु उसे छू नहीं सकेगी। इसलिए रक्षाबंधन का पर्व यम और यमी की कथा से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।